हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन किया था, यानी चैप्टर 15 था। यहाँ पे हमने लास्ट में छोड़ा था कि प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होगा, कोई इवेंट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवेंट ए के फेवर में कितने आउटकम है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये था। यहाँ पर मैं अगर एक ट्रायल करता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट के अंदर ट्रायल करता हूँ, एक ये थ्रोइंग ऑफ ए डाई, थ्रोइंग ए डाइस, तो वहाँ पे रिजल्ट आएंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। मैं इवेंट मान लेता हूँ, ए एक इवेंट है, इवेंट ऑफ गेटिंग 1। इसी तरीके से बी क्या हो जाएगा, इवेंट ऑफ गेटिंग 2, और सी क्या हो जाएगा, इवेंट ऑफ गेटिंग 3, डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से हमारे एफ तक चले जाएंगे, यानी इवेंट ऑफ गेटिंग 6। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर इस एक्सपेरिमेंट में जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, उनके जो आउटकम्स हैं, जब हम उनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं टोटल, यानी कि अगर मैं इन सभी की प्रोबेबिलिटीज़ को, जैसे पी ऑफ ए है, पी ऑफ ए अगर मैं निकालने लगूँ तो इसके फेवर में कितने आउटकम्स हैं, सिर्फ एक है, और टोटल आउटकम्स कितने, 6। ये आ गया। पी ऑफ बी क्या आ जाएगा, इसके बी के फेवर में कितने हैं, सिर्फ 2 है, ये भी 1/6। इसी तरीके सबके फेवर में 1/6 होगा, तो ये सारे के सारे आ गए। इन सभी की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। अब क्या हो कि अगर हम इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ को जोड़ दें, यानी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी डॉट 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 पी ऑफ एफ, यानी यहाँ तक हम इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 1/6 प्लस 1/6 डॉट 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 1/6। सभी को जोड़ने पे 6/6 यानी कि 1 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। यानी कि किसी भी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके जितने भी सारे के सारे इवेंट्स होंगे, उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ होंगी, सभी का जब हम जोड़ेंगे तो हमें हमेशा 1 मिलेगा। अब उसमें कितने भी हम ट्रायल्स नहीं, कितने भी उसके अंदर इवेंट आ जाएं, उन सभी को जब हम जोड़ देंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1। तो मैंने आपको पहले बताया था कि 1 जिस इवेंट की सिर्फ एक अगर सिंगल इवेंट है, सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 आती है तो उसे हम श्योर इवेंट कहते हैं। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है सिंगल एलिमेंट की, सिंगल इवेंट की, तो उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि वो हो नहीं सकता। तो ये चीज़ है, कोई भी इवेंट है वो या तो हो सकता है या नहीं हो सकता। कुछ चांस होते हैं उसके होने के और कुछ होते हैं उसके नहीं होने के। तो इसी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं अभी थोड़ी देर। जैसे एक इवेंट है ई, यानी कि इवेंट ऑफ हैपनिंग ई, कुछ भी ई हो सकता है। और दूसरी चीज़ मैंने क्या कर दिया, नॉट ई। नॉट ई से डिनोट कर लो इसको, या फिर ई बार से इसको डिनोट कर सकते हैं हम। तो इवेंट ऑफ नॉट हैपनिंग ई, ये आप किससे नोट करेंगे ये। तो कुल मिलाकर ये है कि जब हम इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को जोड़ेंगे, होना और इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। तो हम एक को दूसरे की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इसको 1 माइनस में पी ऑफ ई नॉट लिख सकता हूँ इसको, या फिर अगर मुझे नॉट का निकालना है तो पी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस में पी ऑफ ई। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आप जब शुरू कर रहे हैं तो अपने साथ में एक कॉपी, एक पेन ज़रूर लेके बैठें, और बुक भी ज़रूर ले लें, ताकि जैसे जैसे क्वेश्चन हो वैसे वैसे आपको धीरे धीरे आपको कोई जो इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट कर लीजिएगा। और जब आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन करने के लिए आप अभी रेडी हैं, तो वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को मुझसे पहले करने की कोशिश कीजिए। 1-2 क्वेश्चन करने के बाद में, जब मैं करा दूँ उसके बाद मुझसे पहले करने की कोशिश कीजिए उनको, ताकि आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस हो कि हाँ जी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखते हैं, अभी करते हैं शुरू। 15.1 में मैं सिर्फ शुरुआत में छोटे क्वेश्चन में बीच बीच में कराऊंगा।
क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आप एक दो क्वेश्चन देख लें इसको सॉल्व होते हुए तो बाकी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस के नाम हैं 8, 9, 10, 11, 16, 17, 21। इनको ये क्वेश्चन लगभग इन सभी की लैंग्वेज एक जैसी है, लगभग लैंग्वेज या फिर इनके समझने का तरीका या फिर करने का तरीका लगभग। वैसे तो सारी क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लगना है, इसमें वही प्रोबेबिलिटी वाला जो मैंने शुरुआत में बताया था, लेकिन ये सारे एक जैसे हैं। जब अगर आप इन दोनों के एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे कि मैं पहले 8th क्वेश्चन करता हूँ। 8th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड और रेड नॉट। इसमें दो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, एक आती या तो रेड होने की या रेड ना होने की। तो सबसे पहली बात यह है कि एक बैग है आपके पास में, इस बैग में 3 रेड बॉल हैं, यानी कि रेड बॉल कितनी है 3 हैं, और ब्लैक बॉल्स इसमें कितनी हैं 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू 5। इसने हमें ये कहा है कि एक बॉल इसमें से रैंडमली निकाली गई है। तो रैंडमली जब निकालेंगे और ये बॉल भी आइडेंटिकल हैं, सिर्फ इनका रंग अलग है, आइडेंटिकल शेप साइज ऐसी है कि आप इनको बिना देखे तो आप इनको पहचान नहीं सकते कि कौन सी किस रंग की है। तो हमें इसने पहला जो पॉइंट बोला है हमें निकालनी है रेड कलर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रेड कलर के बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप कोई भी इवेंट मान लें इसको, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक इवेंट मान लिया ई, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो फॉर्मूला आपके पास में क्या आएगा, पी ऑफ ई इज इक्वल टू में, और छोटे में आप लिख सकते हैं इसको फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल हमारे फेवर में यानी कि जो रेड हैं, क्योंकि हम रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो रेड यहाँ पे कितनी बॉल्स हैं, रेड हमारे पास में सिर्फ 3 बॉल्स हैं। तो ऊपर आप अपने फेवर में जो हैं, यानी कि जो इवेंट के फेवर में, इवेंट क्या है, ये आपका इवेंट है रेड बॉल का होना। तो रेड बॉल कितनी है 3, टोटल बॉल्स कितनी है 3 प्लस में 5 करेंगे तो आ जाएगा 8। तो ये होगी आपकी प्रोबेबिलिटी। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, नॉट रेड, आपका रेड नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया था कि नॉट रेड यानी कि इवेंट का होना, ई क्या है, ई है रेड का होना। तो नॉट ई क्या हो जाएगा, यानी नॉट ई रेड का ना होना, इसमें क्या आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या हो जाएगा। अब नॉट ई के फेवर में जो आउटकम होंगे, तो यहाँ भी फॉर्मूला वही लगेगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। यानी कि अब पहले ई के फेवर में कितने थे 3 थे, अब ये कह रहा नॉट ई, यानी कि जो रेड नहीं है, रेड कौन से नहीं है 5 बॉल्स हैं जो कि रेड नहीं है। अब फेवरेबल आउटकम हमारे पास में कितने हो गए 5, और टोटल आउटकम्स कितने 8। तो ये है आंसर। बड़ा ही छोटा सा आंसर है सॉल्यूशन, और बहुत ही आसान तरीका है सारा। तो एक बार इसको आप खुद करके देखें, वीडियो पॉज कर लें, फिर उसके बाद इसको आगे बढ़ाएं। तो मैं इसके बाद का अगला क्वेश्चन करूँगा, अभी इसको मिटा देता हूँ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी की तरह है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। तो पहले आप एक छोटा सा कंटेनर बना लें, इसमें 3 टाइप्स की बॉल हैं इस बार। एक तो रेड बॉल है, बॉल नहीं है इस बार, मार्बल हैं। ये कितने हैं 5 हैं, वाइट मार्बल इसमें 8 हैं, और ग्रीन मार्बल इसमें ग्रीन मार्बल इसमें 4 हैं। तो लिख देंगे हम यहाँ पे जो भी चीज़ गिवन है, पहले उसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके एक बार अपना आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर ना हो तो देखिए वीडियो। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ़ रेड बॉल्स लिख लीजिए, नंबर ऑफ रेड बॉल्स नहीं सॉरी मार्बल्स हैं यहाँ पर,
इज इक्वल टू 5 नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स इज इक्वल टू 8 ऑफ ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू 4 आ गया। टोटल मार्बल कितने हैं? टोटल मार्बल्स इज इक्वल टू 5 प्लस 8 प्लस 4, सबको मिला देंगे 8 4 12 और 5 17। टोटल मार्बल हो गया आपके पास में 17। अब हमसे वो कह रहा है 3 कंडीशन दे रखी हैं उसने। तो सबसे पहली कंडीशन उसने हमें दी है कि रेड बॉल होना, यानी कि मार्बल जो एक मार्बल को रैंडमली पिक कर लिया उसमें से, और ये बोला गया है कि उसके रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो मान लीजिए उसको, आप चाहो तो इवेंट मान लीजिए, वरना डायरेक्ट कर दीजिए इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल, इसको ऐसे पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल इज इक्वल टू फॉर्मूला वही, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या है कि रेड के फेवर में कितने आउटकम्स, यानी कि मार्बल्स हैं यहाँ पे 5 मार्बल्स रेड के केस में। तो 5 अपॉन में टोटल कितने 17, ये आ गया। बड़ा सिंपल सा। सेकंड पार्ट आप देखिए, सेकंड पार्ट कह रहा है कि वाइट होने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल्स, फॉर्मूला लिखेंगे आप। फॉर्मूला लिखने के बाद में क्या आएगा आपके पास में, वाइट के फेवर में कितने 8 अपॉन में 17, ये आंसर आ जाएगा। लास्ट में वो कहता है कि थर्ड पॉइंट में वो कहता है नॉट ग्रीन, वो कहता है कि नॉट ग्रीन। आप यहाँ डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन कितने हैं, ग्रीन है 4, तो जो बाकी बचे हुए हैं वो तो ग्रीन नहीं है, तो हमारे फेवर में इस वक्त ये हैं। तो नॉट ग्रीन क्या है, ये दोनों हैं जो कि ग्रीन नहीं है, एक रेड है और दूसरा वाइट है। तो 5 और 8 कितने हो गए यहाँ पे 13, 13 बटे में 17, ये आ गया। फॉर्मूला यही रहेगा, बाकी काम अलग अलग आएगा। तो ये होगा आपका सवाल, इसका जवाब ये आ गया आंसर। आप ध्यान से देखिए इसको, चाहे तो इसको दोबारा देखें, और जो बाकी क्वेश्चन हैं इसके बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होंगे। एक बार खुद करके देखें तो उसके बाद में वीडियो को आगे बढ़ाएं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे अब। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कहता है ये पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन 50। यहाँ पे हम पहले जो जो गिवन है आप उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, खुद करने की कोशिश कीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। ये कहता है कि 150 पैसे कॉइन्स हैं। उसके बाद वो कहता है कि 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं इसमें, 1 रुपी कॉइन्स कितने हैं 50 हैं। फिर कहता है 2 रुपी कॉइन्स हैं, ये कितने हैं 20 हैं। फिर कहता है कि 5 रुपी कॉइन्स हैं, ये हैं 10। एक पिगी बैंक में ये सारे के सारे सिक्के पड़े हुए हैं, और वो ये कहता है कि अगर उस पिगी बैंक को उल्टा किया जाए और उसमें से सिक्कों को निकाला जाए तो उनके निकलने की जो इवेंट्स जो होंगे वो इक्वली लाइकली इवेंट होंगे सारे के सारे। तो कुछ भी निकल सकता है उसमें से, ये नहीं है कि एक सिक्का छोटा हो बड़ा हो। तो इसके क्वेश्चन के हिसाब से तो यही कहा गया है कि सभी की प्रोबेबिलिटी या फिर मतलब एक ही जैसी है उनके निकलने की। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे वो कह रहा है कि आपको निकालना है, अगर उसको पलटा जाए तो विल बी ए 50 पैसे कॉइन। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कॉइन होगा वो 50 पैसे का होगा। सबसे पहले तो आप इनको टोटल कर लीजिए, टोटल कॉइन्स, ये जो कॉइन्स होंगे ये हमारे आउटकम्स ही हैं। तो 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 इज इक्वल टू, सभी को जोड़ देंगे तो 180 आ जाएगा आपका। फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है ये कि 50 रुपी कॉइन होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसे कॉइन, सॉरी रुपी नहीं 50 पैसे है। तो आप यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 50 पैसे कॉइन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू में वही फॉर्मूला लगाएंगे आप, फेवरेबल फॉर्मूला हर बार लिखेंगे ताकि आपको याद रहे, और
सवाल भी आसानी से हो जाएगा। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स आपके पास में कितने हैं, 50 पैसे कॉइन है, 100 अपॉन में टोटल आउटकम्स 180 से इसको कैंसिल कर दीजिए 5 और 9 बार में, ये आ गया आपका सॉल्यूशन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है, विल नॉट बी ए 5 रुपी कॉइन। तो सेकंड पॉइंट में ये कहता है कि नॉट 5 रुपी कॉइन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपी कॉइन क्या आ जाएगा इसमें। अब 5 रुपी कॉइन कौन कौन से नहीं है, सिर्फ ये है 5 रुपी कॉइन, बाकी ये आपके 5 रुपी कॉइन नहीं है। तो टोटल हमारे पास में फेवरेबल आउटकम्स इस वक्त कितने आ गए 170 अपॉन में 180, यानी 17 अपॉन में 18, ये आ गया आपका आंसर। तो यही खेल है इसका कि जो फेवर में है उसको ऊपर रखिए और जो टोटल हैं उनको नीचे रखिए, सिर्फ यही है, सिर्फ और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ड्रा देता हूँ इसको। अब 11th क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए अच्छी तरीके से। सबसे पहली बात यह है कि आप किसी भी समस्या को तभी हल कर सकते हैं जब आपको समस्या समझ में आए, या फिर आप क्वेश्चंस को तभी हल कर सकते हैं जब आपको वो क्वेश्चन समझ में आए कि आपसे वो पूछ क्या रहा है। तो 11th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप ऑफ फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability of the fish taken out is a male fish? तो अब इसने यहाँ पे मार्बल या फिर बॉल की जगह पे फिश को रख दिया है और उनके कलर की जगह पे क्या रख दिया है, उनके जेंडर को। यहाँ पे 5 मेल फिशेज हैं और 8 फीमेल हैं। हमसे ये कहा गया कि ये फीमेल है। नंबर ऑफ, पहले बॉल था, अब मेल फिश या फीमेल फिश, नंबर ऑफ मेल फिश इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ फीमेल फिश इज इक्वल टू 8। टोटल फिशेज वही चीज़, हमारा टोटल आउटकम है टोटल फिशेज इज इक्वल टू 5 + 8 इक्वल टू 13। नेक्स्ट, अब हमसे कह रहा है कि उसने एक उसमें हाथ डाला टैंक में और एक फिश रैंडमली निकाली, ये भी इक्वली लाइकली हम इसको लेके चलेंगे। आपसे पहले ही कह दिया गया है कि इस चैप्टर में आप हर इवेंट को इक्वली लाइकली लेकर चलेंगे जब तक कि आपसे कुछ और ना कहा जाए। तो ये भी इवेंट इक्वली लाइकली हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि वो मेल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो आप इवेंट मान लीजिए, लेट ई बी द इवेंट of getting male fish। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि ई के फेवर में, तो आप यहाँ वही फॉर्मूला लगेंगे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में कितने हैं, मेल कितने हैं यहाँ पे 5 और टोटल कितने हैं 13। ये हो गया आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन हैं, जहाँ रंग था वहाँ मेल फीमेल कर दिया गया है, बस बाकी नंबर से तो आपको खेलना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 है। आप क्वेश्चन को पढ़ें, जो भी चीज़ आपको समझ में आए करें, वीडियो पॉज करें, फिर उसके बाद करें, जहाँ दिक्कत हो वीडियो को ऑन करें। तो 16 क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability of that the pen taken out is good one. आपसे क्या कहा गया है कि एक मान लीजिए बॉक्स है, इसमें 132 गुड पेन्स हैं, इसमें किसी तरीके से एक्सीडेंटली 12 पेन्स ऐड हो जाते हैं जो कि डिफेक्टिव हैं। अब 132 पेन तो इसमें पहले ही थे जो कि अच्छे थे, यानी चलने लायक थे, अच्छे थे, उसमें 12 और ऐड हो जाते हैं। बच्चे कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वो देखते हैं कि 12 डिफेक्टिव हैं,
132 गुड हैं, तो इसी के हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि ये कह क्या रहा है। असल में ये कह रहा है 132 पहले ही थे, इसमें 12 और ऐड हो गए जो कि डिफेक्टिव थे। नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन इज इक्वल टू 12 नंबर ऑफ गुड पेन्स, गुड पेन्स इज इक्वल टू 132। टोटल पेन्स आपके पास कितने हो गए? टोटल पेन्स इज इक्वल टू 12 प्लस 132, इसमें सभी मौजूद हैं, यानी कि डिफेक्टिव भी और गुड पेन भी। तो आपसे बोला गया है कि एक पेन को ऐसे ही रैंडमली उठाया गया है, लिया गया, तो आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो पेन अच्छा है। तो आप यहाँ पे इवेंट मान लेंगे, लेट ई बी द इवेंट दैट पेन टेकन आउट इज गुड। ये आपने इवेंट ई मान लिया, तो पी ऑफ ई क्या हो जाएगा? वही फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। यहाँ आउटकम क्या है? नंबर ऑफ पेन्स हैं। फेवरेबल यानी कि अच्छे पेन कितने हैं यहाँ पे आप खुद देखिए, 132 पेन अच्छे हैं, और टोटल पेन कितने हैं? 144। तो 12 से कट जाएगा तो 11/12 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सॉल्यूशन। अगर डिफेक्टिव का पूछे तो आप डिफेक्टिव के लिए क्या लिख देंगे? 12/144 यानी 1/12, ये हो जाएगा डिफेक्टिव का। आसान है, एकदम सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब ज़रा। 17 क्वेश्चन है, उसको देखें। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ए लॉट ऑफ 12 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। अब देखिए जो 16 क्वेश्चन था उसमें और इसमें सिर्फ फ़र्क कितना आपको उलझाया जा रहा है, सिर्फ वो कह रहा है कि 132 पेन्स गुड थे तो उसमें 12 बल्ब ऐड हो गए। अब ये कह रहा है 20 बल्ब जो पहले से ही मौजूद हैं, यहाँ पे जो 20 बल्ब पहले से ही मौजूद हैं, इसने ये नहीं कहा है कि सभी सही हैं, उसने कहा है कि इसमें से 4 डिफेक्टिव हैं, यानी कि इसमें पहले ही 4 मौजूद हैं डिफेक्टिव। इसका मतलब जो है 16 पेन और 16 बल्ब इसमें अच्छे हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं टोटल बल्ब्स इज इक्वल टू 20, डिफेक्टिव कितने हैं? डिफेक्टिव इज इक्वल टू 4, गुड बल्ब कितने हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ गुड बल्ब्स 20 - 4 इज इक्वल टू में 16। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव? तो इसमें दो पार्ट तो हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है वो कि बल्ब डिफेक्टिव है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो आप इसको मान के भी कर सकते हैं कि आपने इवेंट मान लिया, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसको डिफेक्टिव बल्ब। और वही फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे कितने हैं? 4 डिफेक्टिव हैं। टोटल आउटकम्स हमारे पास में 20 हैं, तो कितना आ गया आपका? 1/5। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सेकंड पॉइंट में क्या कहता है? सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? ये कहता है कि इस कंडीशन में जो एक बल्ब निकाला गया है, इस बल्ब को निकाल कर अलग रख दिया गया है, और ये बल्ब कैसा है? सही है, यानी कि नॉट डिफेक्टिव। ये कह रहा है डिफेक्टिव भी नहीं है और इसको वापस भी नहीं रखा है। तो इसमें से जो बल्ब निकाला गया है वो गुड था, यानी कि इसमें डिफेक्टिव बल्ब अब भी 4 ही हैं, बाकी इसमें रह जाएंगे कितने? 19 बल्ब रह जाएंगे। इसमें 19 क्या होंगे? टोटल आउटकम होंगे, और जो 4 होंगे वो डिफेक्टिव हैं। तो डिफेक्टिव तो अब भी उतनी ही है, इसमें डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 4 हैं, और टोटल अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे? टोटल बल्ब इज इक्वल टू 20 - 1 इज इक्वल टू 19। फिर दोबारा से क्या पूछता है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है? नॉट डिफेक्टिव की। अब देखिए इस बात को ध्यान से पढ़ना होगा कि बल्ब को निकालकर साइड में रख दिया गया है,
इस चीज़ को बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, तो लेकिन आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ज़रूर ध्यान में आएगा। तो नॉट डिफेक्टिव अब यहाँ पे कितने हैं, नॉट डिफेक्टिव हैं 19 माइनस में 19 माइनस 4 करेंगे तो 15 बल्ब आपके पास में नॉट डिफेक्टिव होंगे, यानी 15 अपॉन में टोटल बल्ब 19, ये आपके पास में क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट डिफेक्टिव बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे हम, फिर दोबारा से इसमें पेन की बात आ गई है। ए लॉट कंसिस्ट्स ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर आर गुड। अब इसने पहले ही हमसे 144 पेन वैसे ही कह दिया है कि इसमें टोटल पेन जो मौजूद हैं 144 हैं, इसमें से जो 20 पेन हैं वो ख़राब हैं। टोटल पेन्स इज इक्वल टू 144। अब यहाँ पर डिफेक्टिव पेन जो हैं, डिफेक्टिव पेन आपके पास 20 हैं, तो गुड पेन यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 144 माइनस 20 यानी 124 डिफेक्टिव गुड पेन आ जाएंगे। यहाँ पे हमसे 2 क्वेश्चन कर रहा है। इसके बाद पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। नूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज़ गुड but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? अब क्वेश्चन में ये कर दे कि आप उस नूरी की जगह पे खुद को रख के देखिए, आप वही पेन खरीदेंगे जो पेन अच्छा होगा, और जो पेन ख़राब होगा आप उस पेन को नहीं खरीदेंगे। अब इनडायरेक्टली आपके ख़रीदने के लिए सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, बाकी बात वही है कि डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी बतानी है या फिर नॉट डिफेक्टिव की। तो ख़रीदना किसके, अगर आप ख़रीदेंगे तो इसका मतलब है वो नॉट डिफेक्टिव है, उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो उसकी डिफेक्टिव। तो पहले में वो कह रहा है कि शी विल बाई इट, वो उसको खरीदेगी। अब वो खरीदेगी क्यों, क्योंकि पेन अच्छा होगा तभी वो खरीदेगी। तो आप इवेंट को मान लीजिए, लेट ई बी द इवेंट that she will buy the pen, तो PE। अब आप देखिए फॉर्मूला तो वही आएगा, E के पक्ष में कितने वोट हैं, यानी आउटकम है, आउटकम कितने हमारे पास में कि वो बाई करेगी उसको, वो कितने हैं 124। तो आप यहाँ पे ऊपर की ओर लिख देंगे जो फेवरेबल हैं वो 124 हैं, और नीचे कितना आ जाएंगे यहाँ पे 144 आ जाएंगे। उसके बाद इसको काट देंगे 4 बार में, तो 4 तिया 12 4 एकम 4 4 तिया 12 4 छक 24 ये आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में तो इसका मतलब है कि इतनी प्रोबेबिलिटी है कि वो पेन को खरीदेगी तब जब वो अच्छा होगा। अब उसको बाई नहीं करेगी तो यानी कि नॉट ई का मतलब क्या, 1 माइनस में PE कर दीजिए। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, 31 अपॉन में 36 माइनस 31 अपॉन 36 इज इक्वल टू 5 अपॉन 36, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, उसके यानी कि डिफेक्टिव का मतलब है क्यों नहीं खरीदेगी। टोटल आउटकम आपके पास में जो फेवरेबल हैं वो 20 हैं, अपॉन में कितना आ जाएगा 144, तो ये भी वही आ जाएगा 5 अपॉन में 36। तो ये होगा ये क्वेश्चन, यानी कि 21 क्वेश्चन होगा। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इसके बाकी, उसके लिए 2 वीडियोस बनाई जाएंगी अलग से, जिसमें से एक वीडियो होगी कॉइन रिलेटेड, कॉइन और डाई रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी उसके लिए, और दूसरी जो होगी वो डेक ऑफ कार्ड्स, यानी जो कार्ड्स होंगे उनके लिए वो होगी वीडियो। इसके अलावा जो और भी जो क्वेश्चन बचे होंगे इस एक्सरसाइज में वो सभी क्वेश्चंस में करवाए जाएंगे। तो आज ये सारे क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और जो भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।